हेलो दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। सबको पता है ग्रुप डी का जल्द ही एडमिट कार्ड आने वाला है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम का अब ज़्यादा दिन नहीं बच गया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ साझा करता हूँ, क्योंकि मैंने 2022 में ग्रुप डी और 2025 में हमने जेई क्रैक किया है। तो हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस है जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जो ग्रुप डी हो या रेलवे जेई हो या एनटीपीसी हो, किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम में काम और समय से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। खास करके ग्रुप डी के लिए जो आइडेंटिकल क्वेश्चन बन चुका है, जो एक दो हमेशा एग्ज़ाम में दिखने को मिलते ही हैं। तो यहाँ इस मैथ को हम चुटकी में बनाने का यहाँ पर हम आंखों से देखेंगे कि कैसे इसको हम मात्र 30 सेकंड से पहले ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है। किसी कार्य को ए है जो किसी कार्य को 15 दिन में करता है, उसके बाद जो बी है जो उस कार्य को करने में 20 दिन लेता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर ये कार्य को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले यहाँ ए दिन में जो ए है जो 15 दिन ले रहा है, ठीक है, और जो बी ले रहा है 20 डे ले रहा है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, बस एग्ज़ाम में हमें समय वहाँ बचाना होता है। तो सबसे पहले इसका फंडा ये है कि 15 और 20 का हम एलसीएम लेंगे। तो 15 और 20 का एलसीएम हमको पता है कितना होगा, 60 होगा। अब क्या करना है, इस 60 में ए और बी से डिवाइड करना है, क्योंकि हमको दोनों को साथ मिलाकर पूछ रहा है कि कितना दिन लेगा। तो 60 जो एलसीएम आ गया, तो ये डिवाइडेड बाय फिर 60 डिवाइडेड बाय 15 प्लस फिर 60 डिवाइडेड बाय यहाँ 20। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3, डेट मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 7। तो ये किसके बराबर होगा, 7 8 56, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर दोनों मिलाकर बोल रहा है करने में कितना टाइम लगेगा, तो दोनों को यहाँ एलसीएम में डिवाइड करके जोड़ देंगे। अगर दो को दिया रहता है, एक को पूछता तो उसे यहाँ पर माइनस देते हैं। तो ये एलसीएम वाला कंसेप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है और काफ़ी सिंपल एक तरीका से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो ये तो ऊपर वाला बहुत सिंपल था, इसमें हम देखेंगे ये वाला जो है, जो बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी अकेले किसी कार्य को अकेले के लिए 30 दिन और 40 दिन में करते हैं, और एकांतर दिन में, मतलब एकांतर दिन का जो मतलब होता है कि एक दिन छोड़कर एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले बी शुरू करता है। ये महत्वपूर्ण है कि शुरू पहले कौन करता है। तो जो पहले शुरू करेगा उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पर हमारा आंसर जो होता है डिपेंडेंट रहता है। तो सबसे पहले क्या है कि 1-2 दिन में किया गया कार्य निकालेंगे। तो क्या है कि एक दिन अल्टरनेट में कर रहा है, तो मतलब 2 दिन में एक दिन बी स्टार्ट करेगा और दूसरा दिन ए करेगा। तो 2 दिन में कार्य कितना करेगा, बेसिक मेथड से, कोई ट्रिक नहीं, एकदम बेसिक जो कभी बतलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 2 दिन में किया गया कार्य ए हम बी जो करेगा 1/40 भाग करेगा। बी 2 दिन में, तो एक दिन बी स्टार्ट करेगा और दूसरा दिन कौन करेगा, ए करेगा। तो ए द्वारा किया गया कार्य 1/30। दोनों के एलसीएम लेते हैं तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 7/120। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि चूँकि एकांतर में काम कर रहे हैं तो 2 दिन के पेयर में ये काम होगा। तो आंसर को 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 17 में 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये मतलब ऐसे ही ख़त्म हो गया, ये आंसर होगा ही नहीं कभी। उसके बाद 40 से 34 है, ये भी 34 है, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 34 को तो 17 बचेगा। मतलब कि ये जो हमारा ए 7 आया उसको 17 से गुना करेंगे
तो अभी तो 17 दूनी 34 होगा, 34 दिन आएगा, तो इसीलिए 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 क्रॉस 7/120, मतलब कि 119 119/20 आया। तो बचा कितना, एक भाग पूरा काम होता है। तो जो हमारा बचने वाला जो काम हो गया 119/120 भाग काम हो चुका है। तो एक में से हमारा कितना भाग बचा हुआ है, 1-119/120, मतलब 1/120 भाग काम ओनली बचा है करने के लिए। क्योंकि 17 को जो पेयर हम लिए 17 से गुना किए तो वो हमारा काम 119/120 भाग काम हो गया। तो एक में से 1/120 बचा है। तो ये जो बचा हुआ काम कौन करेगा, जो स्टार्ट कर रहा था बी। तो इसका मतलब है कि बी है जो एक दिन का जो काम कितना है बी का, एक दिन का जो बी का जो काम है, बी का एक दिन का जो काम है 1/40 भाग है। ठीक है, एक दिन में 1/40 भाग करता है। तो इसीलिए यहाँ पर सिंपली अभी समझा रहे हैं। तो ये 140 भाग करने में बी को कितना दिन लगता है, एक दिन लगता है। इसलिए एक भाग करने में 40 दिन लगेगा, इसलिए 120 भाग करने में कितना लगेगा, तो 4×3 = 12, माने 1/3 लगेगा, 1/3 दिन लगेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहले हमने 17 से जो गुना किया था तो 17 दूनी वो हो गया 34। तो 34 और प्लस हो गया 34 प्लस 1/3, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये जो सेम टाइप के जो मैथ होते हैं हमेशा इसे घुमा घुमा कर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे सेम उसी तरह का जो मैथ यहाँ भी है। यहाँ देख सकते हैं कि देवेंद्र किसी कार्य को 20 दिन में करता है और जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में करता है। यदि देवेंद्र शुरू करता है, यहाँ देखिए कौन कर रहा है, अभी ये स्टार्टिंग वाला शुरू कर रहा है, देवेंद्र शुरू करता है, शुरू करके एक एक छोड़कर बारी बारी से काम करता है, बारी बारी से काम को कर रहा है, तो कार्य को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। सेम क्वेश्चन है, तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी हम सेम लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तरह के मैथ में हमेशा वही करते हैं, क्योंकि एक एक छोड़कर काम कर रहा है। तो इसीलिए 2 दिन में किया गया कार्य क्या है, 2 दिन में कितना काम किया, क्योंकि अल्टरनेट में कर रहा है। तो पहले स्टार्ट देवेंद्र कर रहा है, तो यहाँ देवेंद्र को पहले लिखेंगे 1/20 प्लस 1/25, क्योंकि 2 दिन के कार्य में एक दिन कौन करेगा, देवेंद्र करेगा, तो दूसरा दिन वो ईश्वर करेगा। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 100 ले लेते हैं। यहाँ 20×25 100 हो गया। अब 25×4 100, 5×4 9, मतलब हो गया 9/9 हो गया 100। तो यहाँ ऑप्शन में हम चलेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड होने वाला कौन है, एक 22 है, 23 तो कभी होगा नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर देख सकते हैं 22 22 22 तीनों में क्या है, 22 है, 22 है, 22 है, मतलब जो हमारा पेयर कितना मिलेगा 22/2, मतलब 11 मिलेगा। तो 11 वाला संख्या तो मिल गया, मतलब इसको हम जो 9 है उसको 11 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 99। डैट मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे 99 मिल गया। मतलब जो हमारा काम था, कितना काम था, 9/2 दिन का जो कार्य था 9/100 था। तो इसको हम क्या करेंगे, 11 से गुना कर दिए तो 99/100 हो गया। मतलब जो एक में से हमारा 99/100 भाग काम हो चुका है, तो बचने वाला काम कितना हो गया, 1/100 भाग। तो 1/100 भाग जो बचा है काम, अब इसको कौन करेगा, अब इसको जो करने वाला होगा जो स्टार्ट करेगा। तो चूँकि यहाँ हम देखेंगे तो 1/100 भाग को जो काम कौन करेगा, अब डायरेक्ट लगाएंगे, जो रहेगा उससे गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे। हाँ, क्योंकि 20 देवेंद्र स्टार्ट करा था 1/5, इसका मतलब हुआ कि 11 जो उसका पेड़ लग रहा था, तो 11 का पेड़ तो मतलब 22 दिन उधर, अब प्लस 1/5 इधर, मतलब 22×1/5, ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ देख सकते हैं कि सेम टाइप, बस थोड़ा सा इसका डिफरेंस है।
यहाँ पर क्या डिफरेंस है यहाँ देखेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए अकेले उसी काम को कितना दिन में, 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ए यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन तक ही उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में काम को करेगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे थोड़ा सा हट के थोड़ा सा एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ए प्लस बी दोनों मिलकर जो कार्य कर रहा है, ए और बी मिलकर करता है तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। और इसी काम को ए अगर अकेले करता है तो उसको लग रहा है 20 दिन लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हमको क्या है, ए और बी मिलकर 12 दिन में कर रहा है तो 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस, और इसी 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3। तो ये हमारा किसका निकल जाएगा, बी का। मतलब हो जाएगा 60/2 बराबर 30। मतलब है कि बी कितने दिन में करेगा काम को, बी जो काम करेगा वो लगाएगा 30 दिन। तो कहने का मतलब है कि बी जो काम जो अब ले रहा है अकेले करने में, बी करने में 30 दिन ले रहा है, और यहाँ ए अकेले करने में 20 दिन ले रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी अब आधे दिन काम कर रहा है, तो अगर किसी काम को करना चाहे पूरा तो वो अब 60 दिन लेगा कि नहीं, क्योंकि वो एक दिन में आधे दिन काम कर रहा है तो उस काम को अकेले कंप्लीट करने में 7 दिन लेगा। तो अब पूछ रहा है कि ये इस कंडीशन में दोनों मिलकर कितना दिन में लगाएगा, जब वो बी अकेले, जब बी प्रतिदिन आधे दिन काम करे तब। तो फिर क्या करेंगे, वही एलसीएम वाला सिस्टम लेंगे। तो एलसीएम क्या है, तो हम 60 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 20 का एलसीएम 60 ही हो जाएगा। फिर ए से डिवाइड करेंगे 60 में तो 20 दिया 60, और 60 में 60 डिवाइड करेंगे तो 1, तो 60/4 मतलब कितना हो गया, 15। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, 15। ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ देखते हैं कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये है कि पंकज एक कार्य को 1/5वां भाग 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। और जगत उसी कार्य को 1/4 भाग 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो 1/5 भाग क्या कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो पंकज एक भाग काम करने में कितना लगेगा, 6 × 5 बराबर 30 दिन लेगा, 30 दिन लेगा। उसी तरह जो जगत है 1/4 भाग काम करने में, 1/4 भाग काम करने में 8 दिन ले रहा है। इसका मतलब है कि जगत है जो एक भाग काम करने में 32 दिन लेगा। अब क्या करेंगे, 30 और 32 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले या इन दोनों के गुना कर दें, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो एलसीएम तो चूँकि लॉन्गेस्ट फैक्टर होता है तो 30 में 32 से गुना कर दे हुए एलसीएम के बराबर ही आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 30 से 30 × 32 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 में भागा देंगे तो कट जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर भागा दे दिए हैं, अब इसी को सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, 30 × 32 भागा 62। तो हो गया, 2 से काटेंगे 31 दूनी 62, यहाँ 16 दूनी 32, मतलब 16 48 भागा 31। तो ये जो आ जाएगा इसके। तो यहाँ जब हम देखेंगे कि इसको जब डिवाइड करेंगे 480/31 को तो आएगा ये 15.48 के बराबर आएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, 15.5 लिख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह हम इस वीडियो में काम और समय से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं जो ग्रुप डी में पक्का लड़ना ही लड़ना, 1-2 है। तो इसीलिए नेक्स्ट और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।